बाकर आपको समझ में आ रहा है ये विशुद्ध शराब पर सियासी खेल हो रहा है या सच का सामना करना पड़ेगा, करना अब पड़ रहा है, क्योंकि दाल में कुछ काले होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ। संदीप, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो वो कोई मंत्री करे, चाहे उसमें एलजी शामिल हो या साठगांठ हुई हो, देश को, जनता को ऐसा लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए। और उस जांच के दौरान जब सियासत होती है तो जनता को भरोसा उठ जाता है, व्यवस्था से उठ जाता है। यहां पर अगर कुछ सच खोजा जा रहा है कि सियासत हो रही है, सियासी नफा नुकसान खोजा जा रहा है। एपी सिंह साहब ने अच्छी बात कही कि उसी समय क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया, जैसे आपने सवाल पे उन्होंने कहा उसी समय अगर गिरफ्तार कर लिया गया होता तो यह भी हो सकता था उसी समय छोड़ भी दिया गया होता या छोड़ देना पड़ता। तो जैसे इसको प्रोलॉन्ग करते हैं तो यहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन भी हो जाता है और सियासी खेल भी शुरू हो जाता है और सबूत मिटाने का वक्त भी मिल जाता है। ये सब कुछ हो जाता है संदीप। और लेकिन बड़ी बात जो है यहां पर जनता कंफ्यूज हो रही है कि ये गिरफ्तारी हुई है किसकी। आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी हुई है या शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। हमसे लोग पूछते हैं कि ये बताओ कौन है। भाई मैंने कहा कि हम तो जानते हैं जिस मनीष सिसोदिया को वो शिक्षा मंत्री, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये संयोग से आबकारी मंत्री जो सिसोदिया हैं और उसका देखिए दोनों तरफ जो चीजें हैं ना, एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षा मंत्री। अरे भाई शिक्षा मंत्री पर केस नहीं हुआ, आबकारी मंत्री पर हुआ है। अगर शराब में घोटाला हुआ है, आपने शिक्षा में कितना भी बेहतर काम क्यों ना किया हो, वो बातें अलहदा हो जाती हैं। सिमिलरली बीजेपी कह रही है देखिए ये शराब मंत्री ने जो बात अभी आरपी सिंह ने भी दोहरा दी जी, बच्चों और माताओं बहनों के साथ भद्दा मजाक किया। और इसी से लोगों में इस व्यवस्था के प्रति, इस राजनीति के प्रति, इन सरकारों के प्रति भरोसा, आस्था कम होती है। और यह एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने शराब मंत्री को गिरफ्तार किया, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम शराब मंत्री को गिरफ्तार किए। तो मसला बस इतना है, कुछ भी हो, कहीं भी हो, पर ये लंबा चलेगा। आपका इतना लंबा तजुर्बा खुद है न्यायिक व्यवस्था का, संदीप, मैं यही कह रहा हूं 5 दिन का रिमांड, ये रिमांड की अवधि खत्म होने नहीं जा रही, मुश्किल वो तो 14 दिन तो वैसे और भी मिलेगा। दूसरा ये कि अभी खेला बाकी है, खेला और होगा, खेल और शुरू होने वाला है। ईडी की एंट्री होगी, क्योंकि इसके पहले ही मनीष, इसलिए मैंने एपी सिंह से वो सवाल पूछा कि अभी सीबीआई के साथ वो कदम ताल कर रही है ना ईडी। इसलिए कि इसके पहले ही जब सीबीआई ने पहली बार पूछताछ की, उसके साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के सहयोगियों से ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो अब ईडी की एंट्री होगी, और आप जानते हैं कि ईडी की एंट्री होने का मतलब क्या है। ईडी की एंट्री होगी तो एक जगह एक केस में जमानत मिल भी जाएगी तो दूसरे में नहीं मिलेगी। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से सत्येंद्र जैन का मामला हो रहा है, ठीक उसी तरह से वो प्रोलॉन्ग करेगा, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन संदीप, एक बात और समझना होगा, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया में अंतर है।